बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि मैं इंग्लिश के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूँ, तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। एडजेक्टिव्स क्या हैं? बेसिकली मैं बात करूंगा कि एडजेक्टिव्स क्या हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन आ सेंटेंस। यानी कोई जो एडजेक्टिव वर्ड्स होता है वो नाउन को या जो प्रोनाउन है उसको मॉडिफाई करता है। इट नॉर्मली इंडिकेट क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स एंड कंटेंट्स। एग्जांपल्स क्या हैं इसमें? द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन। तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल के अंदर जब उसको देखा तो जो डेंजरस है वो एक बेसिकली क्वालिटी को जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड डेंजरस यूज किया गया है वो एडजेक्टिव है। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है, आई लव दैट रेड कार। तो यहाँ पे रेड कार जो है वो एज अ आपके पास एज अ लिया गया है क्वालिटी के तौर पे। यहाँ पे रेड जो है वो कार की क्वालिटी बताई गई है। आगे हम बात करेंगे एडजेक्टिव की टाइप्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो उसकी पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आर आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो जितने भी बेटा जो डिस्क्रिप्टिव हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इनको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स का भी नाम देते हैं। यानी इसमें किसी चीज की जो क्वालिटी होती है, खूबी होती है, उसको बयान किया जाता है। जैसा कि अब एग्जांपल में हम इसको कोट करते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल्स में है आई हैव अ फास्ट कार। तो यहाँ पे हमने कार की जो एक खूबी है, एक जो फीचर है, जो कि फास्ट के तौर पे जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है वो बताया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास है आई एम हंग्री। तो यहाँ पे एक फीलिंग बताई गई है, ठीक है। हंग्री वर्ड जो अंडरलाइन किया गया वो एक फीलिंग है। एज अ एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है। नेक्स्ट टाइप जो है वो बेटा है हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। A quantitative adjectives provide information about the quantity of the nouns and pronouns। तो बेटा बेसिकली वर्ड से ही शो हो रहा है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स यानी क्वांटिटी को बताते हैं। तो यहाँ पे हमने नाउन की या प्रोनाउन की जो क्वांटिटी होती है उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो इसमें एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास है आई हैव 2000 रुपीज इन माई वॉलेट। तो यहाँ पे देखा क्वांटिटी के तौर पे 2000 जो है वो एज अ एडजेक्टिव लिया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जो है दे हैव 3 चिल्ड्रन। उनके 3 बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो 3 है जो बेसिकली वर्ड हमारे पास, जैसा कि हमने 2000 था, इसी तरह से हमारे पास जो है वो 3 चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे वर्ड जो 3 है एज अ क्वांटिटी यानी एडजेक्टिव लिया गया है। इसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव्स फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स व्हेन प्रॉपर नाउन्स मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर नाउन्स प्रोनाउंस दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो इस तरह इसमें बेटा बेसिकली जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर जो होती हैं चीजें जिसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल्स में कोट करेंगे तो हमारे पास है आई लव KFC बर्गर्स। तो यहाँ पे बेटा हमने देखा कि जो एक प्रॉपर KFC यानी हमने एक ब्रांड का नाम लिया कि KFC बर्गर्स। तो KFC वर्ड जो अंडरलाइन किया गया है वो एज अ प्रॉपर एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने जो एक प्रॉपर नाउन लिया है वो अमेरिकन है, जो कि एज अ प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पे इसको हमने यूज किया है। जी बेटा, तो नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव से ही शो हो रहा है कि इसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट करना होता है किसी भी चीज को। A demonstrative adjectives directly refers to something or someone. Demonstrative include the words this, that, these, those। तो बेटा यहाँ पे देखा कि ये जो this, that, these और those words हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी भी नाउन को या किसी भी प्रोनाउन को। तो एग्जांपल्स के अंदर जब बेटा हम कोट करेंगे तो हमारे पास है this car is mine। तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल के अंदर अंडरलाइन किया दिस को। तो दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल है these cats are cute। यहाँ पे वर्ड जो these है वो एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया गया है। नेक्स्ट टाइप है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव जो है बेसिकली वो मलकियत को शो करता है, ओनरशिप को शो करता है। तो यहाँ पे बेटा हम जब पोसेसिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं
A possessive adjective indicates possession or ownership. Some of the most used possessive adjectives are my, his, her, their, your. यहाँ पे एग्जांपल्स में जब इसको हम कोट करते हैं बेटा तो हमारे पास एग्जांपल्स में है my car is parked outside. तो यहाँ पे जो कार है वो पोसेशन के तौर पे यहाँ में हमने वर्ड my को यूज किया जिसको अंडरलाइन भी किया हुआ है. इसी तरह his cat is very cute. तो यहाँ पे his जो है वो एज अ पोसेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज किया गया है. नेक्स्ट टाइप है हमारी इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स. इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब और मॉडिफाई a noun unspecifically. They provide unspecific information. For example, I gave some candy to her. तो यहाँ पे वर्ड जो अंडरलाइन किया गया है some वो एज अ इंडेफिनिट एडजेक्टिव लिया गया है. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में I want a few moments alone. तो यहाँ पे जो a few है वो एज अ इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स के तौर पे लिया गया है. नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. तो इंटेरोगेटिव मीन यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करेंगे. इंटेरोगेटिव जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन को. एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क अ क्वेश्चन. एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन. एग्जांपल्स है बेटा व्हिच फोन डू यू यूज. तो यहाँ पे हमने देखा जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है व्हिच है और व्हिच जो है वो क्वेश्चन को रेज कर रहा है यहाँ पे. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा हम देखते हैं whose car is this. तो यहाँ पे whose जो वर्ड यूज किया गया है वो एज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है. नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है कंपाउंड एडजेक्टिव. व्हेन कंपाउंड नाउन्स आर कंबाइंड वर्ड्स मॉडिफाई अदर नाउन्स दे बिकम अ कंपाउंड एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल आई हैव ब्रोकन डाउन सोफा. इस एग्जांपल में देखते तो ब्रोकन डाउन जो वर्ड यूज किया गया है वो एज अ कंपाउंड एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है. और नेक्स्ट एग्जांपल में I saw a 6 foot long snake. तो यहाँ पे 6 foot long snake जो है वो एज अ कंपाउंड एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है. तो जी तो बेटा देखा आज हमने बात की एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी. तो इसी तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंग्लिश के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें.